नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं NCL यानी कि नॉर्थर्न कोलफील्ड के अंदर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 मार्च 2025 है। टोटल वैकेंसी 1765 हैं जो अलग अलग ट्रेड में शामिल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन ऑटो समेत कई सारे ट्रेड शामिल हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हर एक ट्रेड में कितनी वैकेंसी आई है इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अप्रेंटिस मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें से पहला सेक्शन ग्रेजुएट्स के लिए है, दूसरा सेक्शन डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनके लिए है और तीसरा सेक्शन जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए है। इसके अलावा आप एक और टेबल देख सकते हैं जिसमें हर एक सेक्टर में कितनी वैकेंसी आई हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी डिवाइड हैं, इसे आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 मार्च 2025 को 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1999 से लेकर 2 मार्च 2007 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 31 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने ITI कर रखी है और आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर या मैकेनिस्ट ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपकी क्लास 10th कंप्लीट होनी चाहिए या फिर 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ट्रेड से आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो फिर उनके लिए भी अलग से क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरा सेक्शन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, जैसे आप टेबल में देख सकते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसे आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात को और समझ लेते हैं और वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप की हुई है या फिर अभी आप अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आपको ऑलरेडी 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस अप्रेंटिस के लिए इनएलिजिबल हैं, यानी कि फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप गलती से अप्लाई कर भी देते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। NCL के अंदर ये जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हैं ये केवल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ही आई हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर ITI 2021 से पहले की है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके 10th क्लास में, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में या फिर ITI कोर्स में आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 49.99 भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस रेलवे में जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आती हैं और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कुछ इसी तरह से इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, यानी कि यहाँ पर भी कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मेरिट आपके डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज आए हैं उस बेसिस पर बनती है। लेकिन अगर आप ITI ट्रेड से इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी मेरिट आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए हैं और आपके ITI में कितने परसेंटेज आए हैं, इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, इसके लिए आप ऑलरेडी टेबल में देख सकते हैं कि आपकी पर मंथ सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।